ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीतायां दशमोऽध्यायः। विभूति योगः। भगवान की विभूति और योग शक्ति का तथा प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। अर्जुन के पूछने पर भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का पुनः वर्णन। संबंध। गीता के 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया, उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का ही पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। प्रियमाणाय विशेषण का प्रयोग करके भगवान ने यहाँ दिखलाया है कि हे अर्जुन, तुम्हारा मुझ में अतिशय प्रेम है। मेरे वचनों को तुम अमृत तुल्य समझकर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हो। इसीलिए मैं किसी प्रकार का संकोच न करके बिना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य बार बार खोल रहा हूं। इसमें तुम्हारा प्रेम ही कारण है। इस अध्याय में भगवान ने अपने गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य समझाने के लिए जो उपदेश दिया है, वही परम वचन है, और उसे फिर से सुनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी भक्ति का तत्व अत्यंत ही गहन है, अतः उसे बार बार सुनना परम आवश्यक समझकर बड़ी सावधानी के साथ श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। संबंध। पहले श्लोक में भगवान ने जिस विषय पर कहने की प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन आरंभ करते हुए वे पहले 5 श्लोकों में योग शब्दवाच्य प्रभाव का और अपनी विभूति का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने वाले को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। सुरगणाः पद 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, प्रजापति, 49 मरुतगण, अश्विनी कुमार और इंद्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओं के समुदाय हैं, उन सब का वाचक है। महर्षयः पद से यहाँ सप्त महर्षियों को समझना चाहिए। भगवान का अपने अतुलनीय प्रभाव से जगत का सृजन, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में दुष्टों के विनाश, धर्म के संस्थापन तथा नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा जगत के प्राणियों के उद्धार के लिए
श्री राम, श्री कृष्ण आदि दिव्य अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करने के लिए उनके इच्छानुसार नाना रूपों में तथा लीला वैचित्र्य की अनंत धारा प्रवाहित करने के लिए समस्त विश्व के रूप में जो प्रकट होना है, उसी का वाचक यहाँ प्रभव शब्द है। उसे देव समुदाय और महर्षि लोग नहीं जानते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं किस किस समय किन किन रूपों में किन किन हेतुओं से किस प्रकार प्रकट होता हूँ, इसके रहस्य को साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, अतीन्द्रिय विषयों को समझने में समर्थ देवता और महर्षि लोग भी यथार्थ रूप से नहीं जानते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन देवता और महर्षियों से इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। उनका निमित्त और उपादान कारण मैं ही हूँ, और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि प्रभाव हैं, वे सब भी उन्हें मुझसे ही मिलते हैं। यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान अपनी योग माया से नाना रूपों में प्रकट होते हुए भी अजन्मा है। अन्य जीवों की भांति उनका जन्म नहीं होता। वे अपने भक्तों को सुख देने और धर्म की स्थापना करने के लिए केवल जन्म धारण की लीला किया करते हैं। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना तथा उसमें जरा भी संदेह न करना, यही भगवान को अजन्मा जानना है। तथा भगवान ही सबके आदि अर्थात महाकारण हैं। उनका आदि कोई नहीं है। वे नित्य हैं तथा सदा से हैं। अन्य पदार्थों के भांति उनका किसी काल विशेष से आरंभ नहीं हुआ है। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना भगवान को अनादि जानना है। एवं जितने भी ईश्वर कोटि में गिने जाने वाले इंद्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल हैं, भगवान उन सब के महान ईश्वर हैं। वे ही सबके नियंता, प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सब प्रकार से सबका भरण पोषण और संरक्षण करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इस बात को श्रद्धा पूर्वक संशय रहित ठीक ठीक समझ लेना भगवान को लोकों का महान ईश्वर जानना है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। कर्तव्य, अकर्तव्य, ग्राह्य, अग्राह्य और भले बुरे आदि का निर्णय करके निश्चय करने वाली जो वृत्ति है, उसे बुद्धि कहते हैं। किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना ज्ञान है। यहाँ ज्ञान शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार के ज्ञान का वाचक है। भोगासक्त मनुष्यों को नित्य और सुखप्रद प्रतीत होने वाले समस्त सांसारिक भोगों को अनित्य, क्षणिक
और दुख मूलक समझकर उनमें मोहित न होना, यही असम्मोह है। किसी भी प्राणी को किसी भी समय किसी भी प्रकार से मन, वाणी या शरीर के द्वारा जरा भी कष्ट न पहुंचाने के भाव को अहिंसा कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, नंदा निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु आदि जितने भी क्रिया पदार्थ और घटना आदि विषमता के हेतु माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष रहित समबुद्धि रहने के भाव को समता कहते हैं। जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे प्रारब्ध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहने के भाव को तुष्टि कहते हैं। बुरा चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुंचाना, कड़ी जबान कहना या गाली देना, निंदा या चुगली करना, आग लगाना, विष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में क्षति पहुंचाना आदि जितने भी अपराध हैं, उनमें से एक या अधिक किसी प्रकार का भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य रहने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना और उस अपराध के कारण उसे इहलोक या परलोक में कोई भी दंड न मिले, ऐसा भाव होना क्षमा है। इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी, सुनी और अनुभव की गई हो, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय शब्दों में उसको प्रकट करना सत्य है। सुख शब्द यहाँ प्रिय यानी कि अनुकूल वस्तु के संयोग से और अप्रिय यानी कि प्रतिकूल के वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुखों का वाचक है। इसी प्रकार प्रिय के वियोग से और अप्रिय के संयोग से होने वाले आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक सब प्रकार के दुखों का वाचक यहाँ दुख शब्द है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणियों के निमित्त से प्राप्त होने वाले कष्टों को आधि भौतिक, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, वज्रपात और अकाल आदि दैवी प्रकोप से होने वाले कष्टों को आधि दैविक और शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण में किसी प्रकार के रोग से होने वाले कष्टों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। सर्ग काल के समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भव है। प्रलय काल में उसका लीन हो जाना अभाव है। किसी प्रकार की हानि या मृत्यु के कारण को देखकर अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम भय है और सर्वत्र एक परमेश्वर को व्याप्त समझ लेने से अथवा अन्य किसी कारण से भय का जो सर्वथा अभाव हो जाना है वह अभय है। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन कर पाना तप है। अपने स्वत्व को दूसरों के हित के लिए वितरण करना दान है। इस कथन से भगवान ने यह भाव बतलाया है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृति के अनुसार उपर्युक्त प्रकार के जितने भी विभिन्न भाव होते हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और सत्ता से होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। चत्वारः पूर्वे से सबसे पहले होने वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों को लेना चाहिए। ये भी भगवान के ही स्वरूप हैं
और ब्रह्मा जी के तप करने पर स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, एक श्रीमद् भागवत का एक श्लोक यहाँ कोट किया है। उसका अर्थ है, मैंने विविध प्रकार के लोकों को उत्पन्न करने की इच्छा से जो सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखंडित तपस्या से ही भगवान स्वयं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 सन नाम वाले रूपों में प्रकट हुए और पूर्व काल में प्रलय काल के समय जो आत्म तत्व के ज्ञान का प्रचार इस संसार में नष्ट हो गया था, उसका उन्होंने भली भांति उपदेश किया, जिससे उन मुनियों ने अपने हृदय में आत्म तत्व का साक्षात्कार किया। फिर वायु पुराण से एक श्लोक है, सप्तर्षियों के लक्षण बतलाते हुए कहा गया है, तथा देवर्षियों के इन उपर्युक्त भावों का जो अध्ययन स्मरण करने वाले हैं, वे ऋषि माने गए हैं। इन ऋषियों में जो दीर्घायु, मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि युक्त, गुण, विद्या और आयु में वृद्ध, धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाले और गोत्र चलाने वाले हैं, ऐसे 7 गुणों से युक्त 7 ऋषियों को ही सप्तर्षि कहते हैं। इन्हीं से प्रजा का विस्तार होता है और धर्म की व्यवस्था चलती है। यहाँ जिन सप्तर्षियों का वर्णन है, उनको भगवान ने महर्षि कहा है और उन्हें संकल्प से उत्पन्न बतलाया है। इसलिए यहाँ उन्हीं का लक्ष्य है जो ऋषियों से भी उच्च स्तर के हैं। ऐसे सप्तर्षियों का उल्लेख महाभारत शांति पर्व में मिलता है। इनके लिए साक्षात परम पुरुष परमेश्वर ने देवताओं सहित ब्रह्मा जी से कहा है। शांति पर्व का एक श्लोक यहाँ बतलाया है, मारीची, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 महर्षि तुम्हारे यानी ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं। ये 7 वेद के ज्ञाता हैं। इनको मैंने मुख्य वेदाचार्य बनाया है। ये प्रवृत्ति मार्ग का संचालन करने वाले हैं और मेरे ही द्वारा प्रजापति के कर्म में नियुक्त किए गए हैं। इस कल्प के सर्वप्रथम स्वयंभुव मनवंतर के सप्तर्षि यही हैं। अतएव यहाँ सप्तर्षियों से इन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के अधिकार काल को मनवंतर कहते हैं। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। मानवीय वर्ष गणना के हिसाब से एक मनवंतर 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष के और दिव्य वर्ष गणना के हिसाब से 8,52,000 वर्ष से कुछ अधिक काल का होता है। सूर्य सिद्धांत में मनवंतर आदि का जो वर्णन है, उसके अनुसार इस प्रकार समझना चाहिए। सौर मानसे 43,20,000 वर्ष की अथवा देवमान से 12,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। इसी को महायुग कहते हैं। ऐसे 71 युगों का एक मनवंतर होता है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में सत्य युग के मान की अर्थात 17,28,000 वर्ष की संध्या होती है। मनवंतर बीतने पर जब संध्या होती है, तब सारी पृथ्वी जल में डूब जाती है। प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर अपनी अपनी संध्याओं के मान के सहित होते हैं। इसके सिवा कल्प के आरंभ काल में भी एक सत्य युग के मान काल की संध्या होती है। इस प्रकार एक कल्प के 14 मनुओं में 71 चतुर्युगी के अतिरिक्त सत्य युग के मान की 15 संध्याएं होती है। 71 महायुगों के मान से 14 मनुओं में 994 महायुग होते हैं और सत्य युग के मान की 15 संध्याओं का काल पूरा 6 महायुगों के समान हो जाता है। दोनों का योग मिलाने पर
पूरे 1000 महायुग या दिव्य युग बीत जाते हैं। इस हिसाब से निम्नलिखित अंकों के द्वारा इसको समझिए। तो एक टेबल यहाँ दिया गया है जहां पे सारे काल की गणना है। एक चतुर्युगी महायुग यानी मानव वर्ष इसमें होते हैं 43,20,000 ईयर्स, और देवमान या दिव्य वर्ष होते हैं 12,000। 71 चतुर्युगी देखें हम तो 30,67,20,000 मानव वर्ष और 8,52,000 दिव्य वर्ष। फिर कल्प की संधि यानी कि ब्रेक 17,28,000 वर्ष और दिव्य वर्ष होते हैं 4,800 दिव्य वर्ष। मनवंतर की 14 संध्या 2,41,92,000 या 67,200 दिव्य वर्ष। संधि सहित एक मनवंतर हुआ 30,84,48,000 मानव वर्ष और दिव्य वर्ष होते हैं 8,56,800। 14 संध्या सहित 14 मनवंतर तो करोड़ से भी ज्यादा, मतलब अरब में चले गए। 4 अरब 31 करोड़ 82,72,000 वर्ष, इतने मानव वर्ष हुआ 14 मनवंतरों का काल उनकी संधि सहित, और 1,19,96,200 दिव्य वर्ष। कल्प की संधि सहित 14 मनवंतर या एक कल्प, ये हुआ 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, और दिव्य वर्ष इसमें हुए 1 करोड़ 20 लाख। ब्रह्मा जी का दिन ही कल्प है, इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि है। इस अहोरात्र के मान से ब्रह्मा जी की परमायु 100 वर्ष है, उसे पर कहते हैं। इस समय ब्रह्मा जी अपनी आयु का आधा भाग अर्थात एक परार्ध बिताकर दूसरे परार्ध में चल रहे हैं। यह उनके 51वें वर्ष का प्रथम दिन या कल्प है। वर्तमान कल्प के आरंभ से अब तक स्वयंभुव आदि 6 मनवंतर अपनी अपनी संध्याओं सहित बीत चुके हैं। कल्प की संध्या समेत 7 संध्याएं बीत चुकी हैं। वर्तमान 7वें वैवस्वत मनवंतर के 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय 28वें चतुर्युग के कलियुग का संध्या काल चल रहा है। सूर्य सिद्धांत माध्यमिकाकार श्लोक 15 से 24 देखिए, उसमें ये सब वर्णन है। इस 2013वें विक्रम संवत होगा ये तक कलियुग के 5,057 वर्ष बीते हैं। कलियुग के आरंभ में 36,000 वर्ष संध्या काल का मान होता है। इस हिसाब से अभी कलियुग की संध्या के 30,943 सौर वर्ष बीतने बाकी हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था और लोक रक्षण के लिए भिन्न भिन्न सप्तर्षि होते हैं। एक मनवंतर के बीत जाने पर जब मनु बदल जाते हैं, तब उन्हीं के साथ सप्तर्षि, देवता, इंद्र और मनुपुत्र भी बदल जाते हैं। वर्तमान कल्प के मनुओं के नाम ये हैं: स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के पहले 5वें और 13वें अध्यायों में इनका विस्तार से वर्णन पढ़ना चाहिए। विभिन्न पुराणों में इनके नाम भेद मिलते हैं। यहाँ ये नाम श्रीमद् भागवत के अनुसार दिए गए हैं। 14 मनुओं का एक कल्प बीत जाने पर सब मनु भी बदल जाते हैं। ये सभी भगवान में
श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हैं। यही भाव दिखलाने के लिए इनको मुझ में भाव वाले बतलाया गया है तथा इनकी जो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है वह वस्तुतः भगवान से ही होती है, क्योंकि स्वयं भगवान ही जगत की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। अतएव ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने वालों को भगवान अपने मन से उत्पन्न होने वाले कहें तो इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान की जो अनन्य भक्ति है जिसे अव्यभिचारिणी भक्ति गीता के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक के अनुसार और अव्यभिचारी भक्ति योग 14वें अध्याय के 26वें श्लोक के अनुसार भी कहते हैं। उस अविचल भक्ति योग का वाचक यहाँ अविकंपेन विशेषण के सहित योगेन पद है और उसमें संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है। इसी अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने जिन बुद्धि आदि भावों को और महर्षि आदि को अपने से उत्पन्न बतलाया है तथा गीता के 7वें अध्याय में जल में से रस हूं एवं 9वें अध्याय में क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं इत्यादि वाक्यों से जिन जिन पदार्थों का, भावों का और देवता आदि का वर्णन किया है उन सब का वाचक विभूति शब्द है। भगवान की जो अलौकिक शक्ति है जिसे देवता और महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जानते, जिसके कारण स्वयं सात्विक राजस और तामस भावों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने पर भी भगवान सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं और यह कहा जाता है कि न तो वे भाव भगवान में है और न भगवान ही उनमें है। जिस शक्ति से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान संपूर्ण जगत को नियम में चलाते हैं, जिसके कारण वे समस्त लोकों के महान ईश्वर, समस्त भूतों के सुहृद, समस्त यज्ञादि के भोक्ता, सर्वाधार और सर्वशक्तिमान हैं। जिस शक्ति से भगवान इस समस्त जगत को अपने एक अंश में धारण किए हुए हैं और युग युग में अपने इच्छानुसार विभिन्न कार्यों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कर्मों से, संपूर्ण जगत से एवं जन्मादि समस्त विकारों से सर्वथा निर्लेप रहते हैं। और गीता के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको ऐश्वर्य योग कहा गया है, उस अद्भुत शक्ति यानी प्रभाव का वाचक यहाँ योग शब्द है। इस प्रकार समस्त जगत भगवान की ही रचना है और सब उन्हीं के एक अंश में स्थित हैं। इस प्रकार समस्त जगत भगवान की ही रचना है और सब उन्हीं के एक अंश में स्थित हैं। इसलिए जगत में जो भी वस्तु शक्ति संपन्न प्रतीत होती है, जहां भी कुछ विशेषता दिखलाई दे, उसे अथवा समस्त जगत को ही भगवान की विभूति अर्थात उन्हीं का स्वरूप समझना और उपर्युक्त प्रकार से भगवान को समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वाधार, परम दयालु, सबके सुहृद और सर्वांतर्यामी मानना, यही भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। संबंध: भगवान के प्रभाव और विभूतियों के ज्ञान का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई गई। अब 2 श्लोकों में इस भक्ति योग की प्राप्ति का क्रम बतलाते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः।
मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। भगवान के ही योग बल से यह सृष्टि चक्र चल रहा है। उन्हीं की शासन शक्ति से सूर्य, चंद्रमा, तारागण और पृथ्वी आदि नियम पूर्वक घूम रहे हैं। उन्हीं के शासन से समस्त प्राणी अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करके अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को सबका नियंता और प्रवर्तक समझना ही संपूर्ण जगत भगवान से चेष्टा करता है, यह समझना है। उपर्युक्त प्रकार से भगवान को संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता और प्रवर्तक समझकर अगले श्लोक में कहे हुए प्रकार से अतिशय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों द्वारा निरंतर भगवान का स्मरण और सेवन करना ही भगवान को निरंतर भजना है। मच्चित्ता मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। भगवान को ही अपना परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गति और परम प्रिय समझने के कारण जिनका चित्त अनन्य भाव से भगवान में लगा हुआ है, भगवान के सिवा किसी भी वस्तु में जिनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं है, जो सदा सर्वदा ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हुए उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, व्यवहार काल में और ध्यान काल में कभी क्षण मात्र भी भगवान को नहीं भूलते, ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों के लिए ही यहाँ भगवान ने मच्चित्ताः विशेषण का प्रयोग किया है। जिनका जीवन और इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं केवल भगवान के ही लिए हैं, जिनको क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग असह्य है, जो भगवान के लिए ही प्राण धारण करते हैं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं, उन सब में जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है, जो सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं, उनके लिए भगवान ने मदगत प्राणाः का प्रयोग किया है। भगवान में श्रद्धा भक्ति रखने वाले प्रेमी भक्तों का जो अपने अपने अनुभव के अनुसार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला, महात्म्य और रहस्य को परस्पर नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने की चेष्टा करना है, यही परस्पर भगवान का बोध करना है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का कीर्तन और गायन करना तथा कथा, व्याख्यान आदि द्वारा लोगों में प्रचार करना और उनकी स्तुति करना आदि सब भगवान का कथन करना है। प्रत्येक क्रिया करते हुए निरंतर परम आनंद का अनुभव करना ही नित्य संतुष्ट रहना है। इस प्रकार संतुष्ट रहने वाले भक्त की शांति, आनंद और संतोष का कारण केवल भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप आदि का श्रवण, मनन और कीर्तन तथा पठन पाठन आदि ही होता है। सांसारिक वस्तुओं से उसके आनंद और संतोष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, स्वरूप, तत्व और रहस्य का यथा योग्य श्रवण, मनन और कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और संकेत के अनुसार केवल उनमें प्रेम होने के लिए ही प्रत्येक क्रिया करते हुए मन के द्वारा उनको सदा सर्वदा प्रत्यक्षवत अपने पास समझकर
निरंतर प्रेम पूर्वक उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि क्रीड़ा करते रहना, यही भगवान में निरंतर रमण करना है। संबंध। उपर्युक्त प्रकार से भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान क्या करते हैं, अगले 2 श्लोकों में बतलाते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इससे यह भाव दिखलाया है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने जिन भक्तों का भगवान के जिन भक्तों का वर्णन हुआ है, वे भोगों की कामना के लिए भगवान को भजने वाले नहीं हैं, किंतु किसी प्रकार का भी फल न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेम भाव पूर्वक ही भगवान का उस श्लोक में कहते हुए प्रकार से निरंतर भजन करने वाले हैं। भगवान का जो भक्तों के अंतःकरण में अपने प्रभाव और महत्व आदि के रहस्य सहित निर्गुण निराकार तत्व को तथा लीला रहस्य महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व को यथार्थ रूप से समझने की शक्ति प्रदान करना है, वही बुद्धि तत्व ज्ञान रूप योग का प्रदान करना है। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। पूर्व श्लोक में जिसे बुद्धि योग कहा गया है, उसके द्वारा प्रभाव और महिमा आदि के सहित निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला रहस्य महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और सकार तत्व का स्वरूप भली भांति जाना जाता है। ऐसे संशय विपर्य आदि दोषों से रहित दिव्य बोध का वाचक यहाँ भास्वता विशेषण के साथ ज्ञान दीपेन पद है। अनादि सिद्ध अज्ञान से उत्पन्न जो आवरण शक्ति है, जिसके कारण मनुष्य भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता, उसको यहाँ अज्ञान जनित अंधकार कहा है। उसे मैं भक्तों के अंतःकरण में स्थित हुआ नष्ट कर देता हूँ। भगवान के इस कथन का अभिप्राय यह है कि मैं सबके हृदय देश में अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा स्थित रहता हूँ, तो भी लोग मुझे अपने में स्थित नहीं मानते। इसी कारण मैं उनका अज्ञान जनित अंधकार नाश नहीं कर सकता, परंतु मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना अंतर्यामी समझते हुए पूर्व श्लोक में कहे हुए प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। इस कारण उनके अज्ञान जनित अंधकार को मैं सहज ही नाश कर देता हूं। संबंध। गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में अपने समग्र रूप का ज्ञान कराने वाले जिस विषय को सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी, तथा दूसरे श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय में किया। उसके बाद 8वें अध्याय में अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी भगवान ने उसी विषय का स्पष्टीकरण किया, किंतु वहां कहने की शैली दूसरी रही। इसलिए 9वें अध्याय के आरंभ में पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उसी विषय को अंग प्रत्यंगों सहित भली भांति समझाया। तदनंतर दूसरे शब्दों में पुनः उसका स्पष्टीकरण करने के लिए 10वें अध्याय के पहले श्लोक में उसी विषय को पुनः कहने की प्रतिज्ञा की
और 5 श्लोकों द्वारा अपनी योग शक्ति और विभूतियों का वर्णन करके 7वें श्लोक में उनके जानने का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई। फिर 8वें और 9वें श्लोक में भक्ति योग के द्वारा भगवान के भजने में लगे हुए भक्तों के भाव और आचरण का वर्णन किया और 10वें तथा 11वें में उसका फल अज्ञान जनित अंधकार का नाश और भगवान की प्राप्ति करा देने वाले बुद्धि योग की प्राप्ति बतलाकर उस विषय का उपसंहार कर दिया। इस पर भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना भगवत प्राप्ति में परम सहायक है। यह बात समझकर अब 7 श्लोकों में अर्जुन पहले भगवान की स्तुति करके भगवान से उनकी योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार सहित वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। ऋषित्येष गतौ धातुः, यहाँ पर एक वायु पुराण का श्लोक दिया है। ऋषः धातु गमन यानी कि ज्ञान, धातु गमन यानी ज्ञान, श्रवण, सत्य और तप इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। ऋष धातु ज्ञान, श्रवण, सत्य और तप इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। ये सब बातें जिसके अंदर एक साथ निश्चित रूप से हो, उसी का नाम ब्रह्मा ने ऋषि रखा है। गत्यर्थक ऋष धातु से ही ऋषि शब्द की निष्पत्ति हुई है और आदिकाल में चूंकि यह ऋषि वर्ग स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए इसकी ऋषि संज्ञा है। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिस निर्गुण परमात्मा को परब्रह्म कहते हैं, वे आपके ही स्वरूप हैं तथा आपका जो नित्य धाम है वह भी सच्चिदानंदमय, दिव्य और आपसे अभिन्न होने के कारण आपका ही स्वरूप है तथा आपके नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूपों के श्रवण, मनन और कीर्तन आदि सब को सर्वथा परम पवित्र करने वाले हैं, इसलिए आप परम पवित्र हैं। यहाँ ऋषिगण शब्द से मार्कंडेय, अंगिरा आदि समस्त ऋषियों को समझना चाहिए। अपनी मान्यता के समर्थन में अर्जुन उनके कथन का प्रमाण दे रहे हैं। अभिप्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन, नित्य, एक रस रहने वाले, क्षय विनाश रहित, दिव्य, स्वतः प्रकाश और ज्ञान स्वरूप, सबके आदि देव तथा अजन्मा, उत्पत्ति रूप विकार से रहित और सर्वव्यापी बतलाते हैं। अतः आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। परम सत्यवादी धर्ममूर्ति पितामह भीष्म जी ने भी दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव बतलाते हुए कहा है, भगवान वासुदेव सब देवताओं के देवता और सबसे श्रेष्ठ हैं। ये ही धर्म हैं, धर्मज्ञ हैं, वरद हैं, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और ये ही कर्ता, कर्म और स्वयं प्रभु हैं। भूत, भविष्यत, वर्तमान, संध्या, दिशाएं, आकाश और सब नियमों को इन्हीं जनार्दन ने रचा है। इन महात्मा अविनाशी प्रभु ने ऋषि तप और जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापति को रचा। सब प्राणियों के अग्रज संकर्षण को भी इन्होंने ही रचा। लोक जिनको अनंत कहते हैं और जिन्होंने
पहाड़ों समेत सारी पृथ्वी को धारण कर रखा है। वे शेष नाग भी इन्हीं से उत्पन्न हैं। ये ही वराह, नृसिंह, वामन का अवतार धारण करने वाले हैं। ये ही सबके माता पिता हैं। इनसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। ये ही केशव परम तेज रूप हैं और सब लोगों के पितामह हैं। मुनिगण इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। ये ही आचार्य, पितर और गुरु हैं। ये श्री कृष्ण जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। भय प्राप्त होने पर जो इन भगवान केशव के शरण जाता है और इनकी स्तुति करता है, वह मनुष्य परम सुख को प्राप्त होता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाते हैं, वे कभी मोह को नहीं प्राप्त होते। महान भय संकट में डूबे हुए लोगों की भी भगवान जनार्दन नित्य रक्षा करते हैं। देवर्षि के ये लक्षण हैं। ये महाभारत के भीष्म पर्व में था। ये देवर्षि के ये लक्षण हैं। जिनका देवलोक में निवास है, उन्हें शुभ देवर्षि समझना चाहिए। इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी देवर्षि हैं, उनके लक्षण कहता हूं। भूत, भविष्यत और वर्तमान का ज्ञान होना तथा सब प्रकार से सत्य बोलना देवर्षि का लक्षण है। जो स्वयं भली भांति ज्ञान को प्राप्त हैं तथा जो स्वयं अपनी इच्छा से ही संसार से संबद्ध है, जो अपनी तपस्या के कारण इस संसार में विख्यात है, जिन्होंने प्रहलाद आदि के गर्भ में ही उपदेश किया है, जो मंत्रों के वक्ता हैं, जो ऐश्वर्य सिद्धियों के बल से सर्वत्र सब लोकों में बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं और जो सदा ऋषियों से घिरे रहते हैं। वे देवता, ब्राह्मण और राजा ये सभी देवर्षि हैं। देवर्षि अनेकों अनेकों हैं, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं। वायु पुराण के श्लोक से बताते हैं नाम। धर्म के दोनों पुत्र नर और नारायण, क्रतु के पुत्र बालखिल्य ऋषि, पुलह के करदम, पर्वत तथा नारद तथा कश्यप के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और वत्सल। ये चूंकि देवताओं को अधीन रख सकते हैं, इसलिए इन्हें देवर्षि कहते हैं। देवर्षि नारद, असत, देवल और व्यास ये चारों ही भगवान के यथार्थ तत्व को जानने वाले, उनके महान प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। ये अपने काल के बहुत ही सम्मान्य तथा महान सत्यवादी महापुरुष माने जाते हैं। इसी से इनके नाम खास तौर पर गिनाए गए हैं और भगवान की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हैं। इनके जीवन का प्रधान कार्य है भगवान की महिमा का ही विस्तार करना। महाभारत में भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि महर्षियों के भगवान की महिमा गाने के कई प्रसंग आए हैं। इस कथन से अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि केवल उपर्युक्त ऋषि लोग ही कहते हैं, यह बात नहीं है। स्वयं आप भी मुझसे अपने अतुलनीय प्रभाव की बातें इस समय भी कह रहे हैं। अतः मैं जो आपको साक्षात परमेश्वर समझता हूँ, यह ठीक ही है। सर्वमेतद्वृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं, न देवता ही। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों शक्तियों का क्रमशः क, अ और ईश, केश कहते हैं। इन शक्तियों को क्रमशः क, अ और ईश यानी कि केश कहते हैं। और ये तीनों जिसके वपु यानी स्वरूप में हो, उसे केशव कहते हैं। गीता के चौथे अध्याय के आरंभ से लेकर इस अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदि की बातें कही हैं, जिनसे श्री कृष्ण का अपने को साक्षात परमेश्वर स्वीकार करना सिद्ध होता है, उन समस्त वचनों का संकेत
करने वाले एतत् और यत्र पद हैं तथा भगवान श्री कृष्ण को समस्त जगत के हर्ता कर्ता सर्वाधार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सबके आदि सबके नियंता सर्वांतर्यामी देवों के भी देव सच्चिदानंद घन साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना और उनके उपदेश को सत्य मानना तथा उसमें किंचन मात्र भी संदेह न करना, उन सब वचनों को सत्य मानना है। विष्णु पुराण में कहा है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैरण्य, इन छहों का नाम भग है। ये सब जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं। वही यह भी कहा है, यहाँ भी वही कहा है, उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। अतएव यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को भगवन संबोधन देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वैश्वर्य संपन्न और सर्वज्ञ साक्षात परमेश्वर हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना, भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण और राक्षसों का संहार करने के लिए एवं अन्यान्य कारणों से भगवान भिन्न भिन्न लीलामय स्वरूप धारण किया करते हैं। उन सब को देवता और दानव नहीं जानते। यह कहकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले दानव लोग तथा इंद्रियातीत विषयों का प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग भी आपके उन लीलामय रूपों को, उनके धारण करने की दिव्य शक्ति और युक्ति को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। यहाँ अर्जुन ने इन 5 संबोधनों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सबके नियंता, सबके पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाले तथा अपरा और परा प्रकृति नामक जो क्षर और अक्षर पुरुष हैं, उनसे उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत के आदि हैं। आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य और रूप आदि अपरिमित हैं। इस कारण आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य, रहस्य और स्वरूप आदि को कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णतया नहीं जान सकता। स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदि को जानते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठति। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवन, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। किन किन पदार्थों में किस प्रकार से निरंतर चिंतन करके सहज ही भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझा जा सकता है, इसके संबंध में अर्जुन पूछ रहे हैं। विस्तरेणात्मनो योगं
विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। सभी मनुष्य अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए जिससे याचना करें उसे जनार्दन कहते हैं। इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपके वचनों में ऐसी माधुरी भरी है, उनसे आनंद की वह सुधा धारा बह रही है जिसका पान करते करते मन कभी अघाता ही नहीं है। इस दिव्य अमृत का जितना ही पान किया जाता है उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती जा रही है। मन करता है कि यह अमृतमय रस निरंतर ही पीता रहूं। संबंध अर्जुन के द्वारा योग और विभूतियों का विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए प्रार्थना की जाने पर भगवान पहले अपने विस्तार की अनंतता बतलाकर प्रधानता से अपनी विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। जब सारा जगत भगवान का स्वरूप है तब साधारणतया तो सभी वस्तुएं उन्हीं की विभूति हैं, परंतु वे सब के सब दिव्य विभूति नहीं है। दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं या प्राणियों को समझना चाहिए जिनमें भगवान के तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कांति और शक्ति आदि का विशेष विकास हो। भगवान यहाँ ऐसी ही विभूतियों के लिए कहते हैं कि मेरी ऐसी विभूतियां अनंत है, अतएव सबका तो पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता। उनमें से जो प्रधान प्रधान हैं, यहाँ मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। विश्व में अनंत पदार्थों, भावों और विभिन्न जातीय प्राणियों का विस्तार है। इन सब का यथाविधि नियंत्रण और संचालन करने के लिए जगत सृष्टा भगवान के अटल नियम के द्वारा विभिन्न जातीय पदार्थों, भावों और जीवों के विभिन्न समष्टि विभाग कर दिए गए हैं और उन सब का ठीक नियमानुसार सृजन, पालन और संहार का कार्य चलता रहे, इसके लिए प्रत्येक समष्टि विभाग के अधिकारी नियुक्त हैं। रुद्र, वसु, आदित्य, इंद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, पितृदेव, मनु और सप्तर्षि आदि इन्हीं अधिकारियों की विभिन्न संज्ञाएं हैं। इनके मूर्त और अमूर्त दोनों ही रूप माने गए हैं। ये सभी भगवान की विभूतियां हैं। विष्णु पुराण से लिया गया है। सभी देवता, समस्त मनु, सप्तर्षि तथा जो मनु के पुत्र हैं और जो ये देवताओं के अधिपति इंद्र हैं, ये सभी भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। संबंध अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान 20वें से 39वें श्लोक तक पहले अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। गुड़ाका निद्रा को कहते हैं, उसके स्वामी को गुड़ाकेश कहते हैं। भगवान अर्जुन को गुड़ाकेश नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हो, अतएव
मेरे उपदेश को धारण करके अज्ञान निद्रा को भी जीत सकते हो। समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित जो चेतन है, जिसको परा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, उसी को यहाँ सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा बतलाया है। वह भगवान का ही अंश होने के कारण वस्तुतः भगवत स्वरूप ही है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि वह आत्मा मैं ही हूँ। यहाँ भूत शब्द से चराचर समस्त देहधारी प्राणी समझना चाहिए। ये सब प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में स्थित हैं और प्रलय काल में भी उन्हीं में लीन होते हैं। भगवान ही सबके मूल कारण और आधार हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उन सब का आदि, मध्य और अंत बतलाया है। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। अदिति के धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु नामक 12 पुत्रों को 12 आदित्य कहते हैं। ये महाभारत के आदि पर्व में भी आया है। इनमें जो विष्णु हैं, वे इन सब के राजा हैं और अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए भगवान ने विष्णु को अपना स्वरूप बतलाया है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली और अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, उन सब में सूर्य प्रधान है। इसलिए भगवान ने समस्त ज्योतियों में सूर्य को अपना स्वरूप बतलाया है। 49 मरुतों के नाम ये हैं: सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्ज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधा विधर्ता, विधारय, धांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, ईदृक, अन्यादृक, यादृक, प्रतिकृत, रुक, समिति, सरंभ, ईदृक्ष, पुरुष, अन्यादृक्ष, चेतस, समिता, समिदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजुहु, अनुदृक, साम, मानुष और विष। ये वायु पुराण के हिसाब से है। गरुड़ पुराण तथा अन्य पुराणों में कुछ नाम भेद पाए जाते हैं, परंतु मरीचि नाम कहीं भी नहीं मिला है। इसलिए मरीचि को मरुत न मानकर समस्त मरुदगणों का तेज या किरणें माना गया है। दक्ष कन्या मरुत्वती से उत्पन्न पुत्रों को भी मरुदगण कहते हैं। ये हरिवंश पुराण में है शायद। ये भिन्न भिन्न मनवंतरों में भिन्न भिन्न नामों से तथा विभिन्न प्रकार से उनकी उत्पत्ति के वर्णन पुराणों में मिलते हैं। दिति पुत्र 49 मरुदगण दिति देवी के भगवत ध्यान रूप व्रत के तेज से उत्पन्न हैं। उस तेज के ही कारण इनका गर्भ में विनाश नहीं हो सका था। इसलिए इनके इस तेज को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अश्विनी, भरणी और कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं, उन सब के स्वामी और संपूर्ण तारा मंडल के राजा होने से चंद्रमा भगवान की प्रधान विभूति है। इसलिए यहाँ उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। ऋक, यजुः, साम और अथर्व इन चारों वेदों में सामवेद अत्यंत मधुर, संगीतमय तथा परमेश्वर की अत्यंत रमणीय स्तुतियों से युक्त है। अतः वेदों में उसकी प्रधानता है, इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। समस्त प्राणियों की जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा उनको दुख सुख का और समस्त पदार्थों का अनुभव होता है, जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है, गीता के 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जिसकी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है, उस ज्ञान शक्ति का नाम चेतना है। वह प्राणियों के समस्त अनुभवों की हेतुभूता प्रधान शक्ति है, इसलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहलाते हैं। ये हरिवंश पुराण के हिसाब से है। इनमें शंभु अर्थात शंकर सबके अधीश्वर राजा हैं तथा कल्याण प्रदाता और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। धर, ध्रुव, सोम, अहह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास इन 8 को वसु कहते हैं। ये महाभारत के आदि पर्व में भी आया है। इनमें अनल यानी अग्नि वसुओं के राजा हैं और देवताओं को हवि पहुंचाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान के मुख भी माने जाते हैं, इसलिए अग्नि पावक को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। समस्त नक्षत्र सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं और सुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र तथा सुवर्ण और रत्नों का भंडार माना जाता है तथा उसके शिखर अन्य पर्वतों की अपेक्षा ऊंचे हैं। इस प्रकार शिखर वाले पर्वतों में प्रधान होने से सुमेरु को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। बृहस्पति देवराज इंद्र के गुरु, देवताओं के कुल पुरोहित और विद्या बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा संसार के समस्त पुरोहितों में मुख्य और अंगिरसों के राजा माने गए हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप कहा है। स्कंद का दूसरा नाम कार्तिकेय है। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये महादेव जी के पुत्र और देवताओं के सेनापति हैं। कहीं कहीं इन्हें अग्नि के तेज से तथा दक्ष कन्या स्वाहा के द्वारा उत्पन्न माना गया है। महाभारत के वन पर्व में इसकी कथा आती है। इनके संबंध में महाभारत और पुराणों में बड़ी ही विचित्र विचित्र कथाएं मिलती हैं। संसार के समस्त सेनापतियों में ये प्रधान हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं
महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। महर्षि बहुत से हैं, उनके लक्षण और उनमें से प्रधान 10 के नाम ये हैं। ये वायु पुराण से आई है इंफॉर्मेशन। ब्रह्मा के ये मानस पुत्र ऐश्वर्यवान, सिद्धियों से संपन्न एवं स्वयं उत्पन्न है। परिमाण से जिसका हनन न हो, अर्थात जो अपरिमेय हो और जो सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी सामने यानी प्रत्यक्ष हो, वही महान है। जो बुद्धि के पार पहुंचे हुए भगवत प्राप्त विज्ञजन गुणों के द्वारा इस महान परमेश्वर का सब ओर से अवलंबन करते हैं, वे इसी कारण महानतम रुषन्ति इति महर्षयः इस व्युत्पत्ति के अनुसार महर्षि कहलाते हैं। भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त्य, ये 10 महर्षि हैं। ये सब ब्रह्मा के मन से स्वयं उत्पन्न हुए हैं और ऐश्वर्यवान हैं। क्योंकि ऋषि ब्रह्मा जी से इन ऋषियों के स्वरूप में स्वयं महान परमेश्वर ही प्रकट हुए, इसलिए ये महर्षि कहलाए। महर्षियों में भृगु जी मुख्य हैं। ये भगवान के भक्त, ज्ञानी और बड़े तेजस्वी हैं, इसलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। किसी अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को गिही वाणी कहते हैं और ओंकार यानी कि प्रणव को एक अक्षर कहते हैं। जितने भी अर्थबोधक शब्द हैं, उन सब को प्रणव की प्रधानता है, क्योंकि प्रणव भगवान का नाम है। प्रणव के जप से भगवान की प्राप्ति होती है। नाम और नामी में अभेद माना गया है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बतलाया है। जप यज्ञ में हिंसा का सर्वथा अभाव है और जप यज्ञ भगवान का प्रत्यक्ष कराने वाला है। मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की बहुत प्रशंसा की गई है। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना, उपांशु जप 100 गुना, मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए समस्त यज्ञों में जप यज्ञ की प्रधानता है। यह भाव दिखलाने के लिए भगवान ने जप यज्ञ को अपना स्वरूप बतलाया है। स्थिर रहने वालों को स्थावर कहते हैं। जितने भी पहाड़ हैं, सब अचल होने के कारण स्थावर हैं। उनमें हिमालय सर्वोत्तम है। वह परम पवित्र तपोभूमि है और मुक्ति में सहायक है। भगवान नर और नारायण वहीं तपस्या कर चुके हैं। साथ ही हिमालय सब पर्वतों का राजा भी है, इसीलिए उसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। पीपल का वृक्ष समस्त वनस्पतियों में राजा और पूजनीय माना गया है। पुराणों में अश्वत्थ का बड़ा महात्म्य मिलता है। स्कंद पुराण में कहा है, यह वृक्ष मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप है। महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्यमय मूल की सेवा करते हैं। इसका गुणों से युक्त और कामनादायक आश्रय मनुष्यों के हजारों पापों का नाश करने वाला है। इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। देवर्षि के लक्षण इसी अध्याय के 12वें 13वें श्लोकों की टिप्पणी में दिए गए हैं। उन्हें वहां पढ़ना चाहिए। ऐसे देवर्षियों में नारद जी सबसे श्रेष्ठ हैं। साथ ही वे भगवान के परम अनन्य भक्त, महान ज्ञानी और निपुण मंत्र दृष्टा हैं। इसीलिए नारद जी को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। गंधर्व एक देव योनि विशेष है। ये देवलोक में गान, वाद्य और नाट्याभिनय किया करते हैं। स्वर्ग में ये सबसे सुंदर और अत्यंत रूपवान माने जाते हैं।
गुह्यक लोक से ऊपर और विद्याधर लोक से नीचे इनका गंधर्व लोक है। देवता और पितरों की भांति गंधर्व भी दो प्रकार के होते हैं, मर्त्य और दिव्य। जो मनुष्य मरकर पुण्य बल से गंधर्व लोक को प्राप्त होते हैं वे मर्त्य हैं, और जो कल्प के आरंभ से ही गंधर्व हैं उन्हें दिव्य कहते हैं। दिव्य गंधर्वों की दो श्रेणियां हैं, मौनेय और प्राधेय। महर्षि कश्यप की दो पत्नियों के नाम थे, मुनि और प्राधा। इन्हीं से अधिकांश अप्सराओं और गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। चित्ररथ दिव्य संगीत विद्या के पारदर्शी और अत्यंत ही निपुण हैं। इसी से भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। जो सर्व प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त हों तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न हों, इनको सिद्ध कहते हैं। ऐसे हजारों सिद्ध हैं जिनमें भगवान कपिल सर्वप्रधान है। भगवान कपिल साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। इसीलिए भगवान ने समस्त सिद्धों में कपिल मुनि को अपना स्वरूप बतलाया है। उच्चैश्रवसमश्वानः विद्धि माममृतोत्तमम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। बहुत से हाथियों में जो श्रेष्ठ हो उसे गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन है, सर्वश्रेष्ठ और गज जाति का राजा माना गया है। इसकी उत्पत्ति भी उच्चैश्रवा घोड़े की भांति समुद्र मंथन से ही हुई थी। इसलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त धर्मपरायण राजा अपनी प्रजा को पापों से हटाकर धर्म में प्रवृत्त करता है और सबकी रक्षा करता है। इस कारण अन्य मनुष्यों से राजा श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे राजा में भगवान की शक्ति साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक रहती है। इसलिए भगवान ने राजा को अपना स्वरूप कहा है। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। जितने भी शस्त्र हैं उन सब में वज्र अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि वज्र में दधीची ऋषि के तप का तथा साक्षात भगवान का तेज विराजमान है और उसे अमोघ माना गया है। इसलिए वज्र को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। कामधेनु समस्त गौओं में श्रेष्ठ दिव्य गौ है। यह देवता तथा मनुष्य सभी की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और उसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई है। इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। इंद्रिया राम मनुष्यों के द्वारा विषय सुख के लिए उपभोगों में आने वाला काम निकृष्ट है। वह धर्मानुकूल नहीं है, परंतु शास्त्र विधि के अनुसार संतान की उत्पत्ति के लिए इंद्रिय जयी पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला काम ही धर्मानुकूल होने से श्रेष्ठ है। अतः उसको भगवान की विभूतियों में गिना गया है। वासुकी समस्त सर्पों के राजा और भगवान के भक्त होने के कारण सर्पों में श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्।
मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। शेषनाग समस्त नागों के राजा और 1000 फणों से युक्त हैं तथा भगवान की शैया बनकर और नित्य उनकी सेवा में लगे रहकर उन्हें सुख पहुंचाने वाले हैं। उनके परम अनन्य भक्त और बहुत बार भगवान के साथ साथ अवतार लेकर उनकी लीला में सम्मिलित रहने वाले हैं तथा इनकी उत्पत्ति भी भगवान से ही मानी गई है। इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। वरुण समस्त जलचरों के और जल देवताओं के अधिपति, लोकपाल, देवता और भगवान के भक्त होने के कारण सब में श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात्त और बर्हिषद ये 7 दिव्य पितृगण हैं। ये शिव पुराण में आता है। इनमें अर्यमा नामक पितर समस्त पितरों में प्रधान होने से श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मर्त्य और देव जगत में जितने भी नियमन करने वाले अधिकारी हैं, यमराज उन सब में बढ़कर हैं। इनके सभी दंड न्याय और धर्म से युक्त, हितपूर्ण और पापनाशक होते हैं। ये भगवान के ज्ञानी भक्त और लोकपाल भी हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। यहाँ काल शब्द क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि नामों से कहे जाने वाले समय का वाचक है। यह गणित विद्या के जानने वालों की गणना का आधार है। इसलिए काल को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। दिति के वंशजों को दैत्य कहते हैं। उन सब में प्रहलाद उत्तम माने गए हैं, क्योंकि वे सर्व सद्गुण संपन्न परम धर्मात्मा और भगवान के परम श्रद्धालु, निष्काम, अनन्य प्रेमी भक्त हैं तथा दैत्यों के राजा है। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। सिंह सब पशुओं का राजा माना गया है। वह सबसे बलवान, तेजस्वी, शूरवीर, साहसी होता है। इसलिए भगवान ने सिंह को अपनी विभूतियों में गिना है। विनता के पुत्र गरुड़ जी पक्षियों के राजा और उन सबसे बड़े होने के कारण पक्षियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। साथ ही ये भगवान के वाहन, उनके परम भक्त और अत्यंत पराक्रमी हैं। इसलिए गरुड़ को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। राम शब्द दशरथ पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी का वाचक है। उनको अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करने के लिए मैं ही भिन्न भिन्न रूप धारण करता हूँ। श्री राम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। स्वयं मैं ही श्री राम रूप में अवतीर्ण होता हूँ। जितने प्रकार की मछलियां होती हैं, उन सब में मगर बहुत बड़ा और बलवान होता है। इसी विशेषता के कारण मछलियों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बतलाया है। जाह्नवी अर्थात श्री भागीरथी गंगा जी समस्त नदियों में परम श्रेष्ठ है। ये श्री भगवान के चरणोदक से उत्पन्न
परम पवित्र है। पुराण और इतिहासों में इनका बड़ा भारी महात्म्य बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में कहा है, हे राजन, वह ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल भगवान के चरणों को धोने से पवित्रतम होकर स्वर्ग गंगा हो गया है। वह ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल भगवान के चरणों को धोने से पवित्रतम होकर स्वर्ग गंगा हो गया है। वह गंगा आकाश से पृथ्वी पर गिरकर अब तक तीनों लोकों को भगवान की निर्मल कीर्ति के समान पवित्र कर रही है। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक बार भगवान विष्णु स्वयं ही द्रव रूप होकर बहने लगे थे और ब्रह्मा जी के कमंडलू में जाकर गंगा रूप हो गए थे। इस प्रकार साक्षात ब्रह्मदेव होने के कारण भी गंगा जी का अत्यंत महात्म्य है। इसलिए अत्यंत महात्म्य है, इसलिए भगवान ने गंगा को अपना स्वरूप बतलाया है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या उस विद्या को कहते हैं जिसका आत्मा से संबंध है, जो आत्म तत्व का प्रकाश करती है और जिसके प्रभाव से अनायास ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। संसार में ज्ञात या अज्ञात जितनी भी विद्याएं हैं, सभी इस ब्रह्म विद्या से निकृष्ट हैं, क्योंकि उनसे अज्ञान का बंधन टूटता नहीं बल्कि और भी दृढ़ होता है। परंतु इस ब्रह्म विद्या से अज्ञान की गांठ सदा के लिए खुल जाती है और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है। इसी से यह सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। शास्त्रार्थ के 3 स्वरूप होते हैं, जल्प, वितंडा और वाद। उचित अनुचित का विचार छोड़कर अपने पक्ष के मंडन तथा दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो विवाद किया जाता है उसे जल्प कहते हैं। केवल दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए किए जाने वाले विवाद को वितंडा कहते हैं और जो तत्व निर्णय के उद्देश्य से शुद्ध नियत से किया जाता है उसे वाद कहते हैं। जल्प और वितंडा से द्वेष, क्रोध, हिंसा और अभिमान आदि दोषों की उत्पत्ति होती है तथा वाद से सत्य के निर्णय में और कल्याण साधन में सहायता प्राप्त होती है। जल्प और वितंडा त्याज्य हैं तथा वाद आवश्यकता होने पर ग्राह्य है। इसी विशेषता के कारण भगवान ने वाद को अपनी विभूति बतलाया है। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। स्वर और व्यंजन आदि जितने भी अक्षर हैं, उन सब में अकार सबका आदि है और वही सब में व्याप्त है। इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार समास 4 हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। कर्मधारय और द्विगु ये दोनों तत्पुरुष के ही अंतर्गत हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होने के कारण वह अन्य समासों से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूतियों में गिना है। काल के 3 भेद हैं, समयवाचक काल, प्रकृति रूप काल, महाप्रलय के बाद जितने समय तक
प्रकृति की साम्यावस्था रहती है, वही प्रकृति रूपी काल है। नित्य शाश्वत विज्ञानानंद घन परमात्मा। समयवाचक स्थूल काल की अपेक्षा तो बुद्धि की समझ में न आने वाला प्रकृति रूप काल सूक्ष्म और पर है, तथा इस प्रकृति रूप काल से भी परमात्मा रूप काल अत्यंत सूक्ष्म, पराति पर और परम श्रेष्ठ है। वस्तुतः परमात्मा देश काल से सर्वथा रहित है, परंतु जहाँ प्रकृति और उसके कार्य रूप संसार का वर्णन किया जाता है, वहां सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाले होने के कारण उन सब के अधिष्ठान रूप विज्ञानानंद घन परमात्मा ही वास्तविक काल है। ये ही अक्षय काल है। मृत्युः सर्वहरस्याहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवच्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। जिस प्रकार मृत्यु रूप होकर भगवान सबका नाश करते हैं, अर्थात उनका शरीर से वियोग कराते हैं, उसी प्रकार भगवान ही उनका पुनः दूसरे शरीरों से संबंध करा के उन्हें उत्पन्न करते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु बतलाया है। स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याही थी। उनसे 24 कन्याएं हुई। कीर्ति, मेधा, वृत्ति, स्मृति, क्षमा उन्हीं में से हैं। उनमें कीर्ति, मेधा और धृति का विवाह धर्म से हुआ, स्मृति का अंगिरा से हुआ और क्षमा महर्षि पुलह को ब्याही गई। महर्षि भृगु की कन्या का नाम ही श्री है, जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। उनका पाणी ग्रहण भगवान विष्णु ने किया और वाक ब्रह्मा जी की कन्या थी। इन सातों के नाम जिन गुणों का निर्देश करते हैं, उन विभिन्न गुणों की ये सातों अधिष्ठात्र देवता हैं तथा संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बतलाया है। साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानाम् मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम् कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। साम वेद में बृहत साम एक गीति विशेष है। इसके द्वारा परमेश्वर की इंद्र रूप में स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यही पृष्ठ स्तोत्र है तथा सामवेद के रथंतर आदि सामों में बृहत साम यानी बृहत नामक साम प्रधान होने के कारण सब में श्रेष्ठ हैं। इसी कारण यहाँ भगवान ने बृहत साम को अपना स्वरूप बतलाया है। वेदों की जितनी भी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं, उन सब में गायत्री की ही प्रधानता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण आदि शास्त्रों में जगह जगह गायत्री की महिमा भरी है। ये शंख स्मृति से लिया गया है। गायत्री की उपासना करने वाला द्विज अपने अभीष्ट लोक को पा जाता है, मनोवांछित भोग प्राप्त कर लेता है। गायत्री समस्त वेदों की जननी और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। स्वर्ग लोक में तथा पृथ्वी पर गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। गायत्री देवी नरक समुद्र में गिरने वालों को हाथ का सहारा देकर बचा लेने वाली है। बृहद्योगी याज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया है आगे का वर्णन। गंगा जी के समान तीर्थ नहीं है, श्री विष्णु भगवान से बढ़कर देवता नहीं है, और गायत्री से बढ़कर जपने योग्य मंत्र न हुआ न होगा।
गायत्री की इस श्रेष्ठता के कारण ही भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। महाभारत काल में महीनों की गणना मार्गशीर्ष से ही आरंभ होती है। अनुशासन पर्व में यह आया है। अतः यह सब मासों में प्रथम मास है तथा इस मास में आए हुए व्रत उपवासों का शास्त्रों में महान फल बतलाया गया है। नए अन्न की इष्टि यानी यज्ञ का भी इसी महीने में विधान है। वाल्मीकि रामायण में इसे संवत्सर का भूषण बतलाया गया है। इस प्रकार अन्यान्य मासों की अपेक्षा इसमें कई विशेषताएं हैं, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। वसंत सब ऋतुओं में श्रेष्ठ और सबका राजा है। इसमें बिना ही जल के सब वनस्पतियां हरी भरी और नवीन पत्रों तथा पुष्पों से समन्वित हो जाती हैं। इसमें न अधिक गर्मी रहती है और न सर्दी। इस ऋतु में प्रायः सभी प्राणियों को आनंद होता है, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और नीच जितने भी जीव और पदार्थ हैं, सभी में भगवान व्याप्त हैं और भगवान की ही सत्ता स्फूर्ति से सब चेष्टा करते हैं। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो भगवान की सत्ता और शक्ति से रहित हो। ऐसे सब प्रकार के सात्विक, राजस और तामस जीवों एवं पदार्थों में जो विशेष गुण, विशेष प्रभाव और विशेष चमत्कार से युक्त हैं, उसी में भगवान की सत्ता और शक्ति का विशेष विकास है। इस विशेषता के कारण जिस जिस व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया या भाव का मन से चिंतन होने लगे, उसमें भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। इसी अभिप्राय से छल करने वालों में जुए को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। उसे उत्तम बतलाकर उसमें प्रवृत्त करने के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि भगवान ने तो महान, क्रूर और हिंसक सिंह और मगर को एवं सहज ही विनाश करने वाले अग्नि को तथा सर्वसंहारकारी मृत्यु को भी अपना स्वरूप बतलाया है। इसका अभिप्राय यह थोड़े ही है कि कोई भी मनुष्य जाकर सिंह या मगर के साथ खेले, आग में कूद पड़े अथवा जानबूझकर मृत्यु के मुंह में घुस जाए। इनके करने में जो आपत्ति है, वही आपत्ति जुआ खेलने में है। ये चारों ही गुण भगवत प्राप्ति में सहायक हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इन चारों को अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि तेजस्वी प्राणियों में जो तेज या प्रभाव है, वह वास्तव में मेरा ही है। जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझकर अभिमान करता है, वह भूल करता है। इसी प्रकार विजय प्राप्त करने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, ये सब गुण भी मेरे ही हैं। इनके निमित्त से अभिमान करना भी बड़ी भारी मूर्खता है। इसलिए इसके अतिरिक्त इस कथन में यह भाव भी है कि जिन जिन में उपर्युक्त गुण हो, उनमें भगवान के तेज की अधिकता समझकर उनको श्रेष्ठ मानना चाहिए। कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। इस कथन से भगवान ने अवतार और अवतारी की एकता दिखलाई है। कहने का भाव यह है कि मैं अजन्मा, अविनाशी, सब भूतों का महेश्वर, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, पुरुषोत्तम ही यहाँ वसुदेव के पुत्र के रूप में लीला से प्रकट हुआ हूँ।
अर्जुन ही सब पांडवों में श्रेष्ठ माने गए हैं। इसका कारण यह है कि नर नारायण अवतार में अर्जुन नर रूप से भगवान के साथ रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान के परम प्रिय सखा और उनके अनन्य प्रेमी भक्त हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। भगवान ने स्वयं कहा है, महाभारत के वन पर्व में यह आया है, हे दुर्धर्ष अर्जुन, तू भगवान नर है और मैं स्वयं हरि नारायण हूँ। हम दोनों एक समय नर और नारायण ऋषि होकर इस लोक में आए थे। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझसे अलग नहीं है और उसी प्रकार मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। भगवान के स्वरूप का और वेदादि शास्त्रों का मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। भगवान वेद व्यास समस्त वेदों का भली भांति चिंतन करके उनका विभाग करने वाले, महाभारत पुराण आदि अनेक शास्त्रों के रचयिता, भगवान के अंशावतार और सर्व सद्गुण संपन्न है। अतएव मुनि मंडल में उनकी प्रधानता होने के कारण भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप बतलाया है। जो पंडित और बुद्धिमान हो उसे कवि कहते हैं। शुक्राचार्य जी भार्गवों के अधिपति, सब विद्याओं में विशारद, नीति के रचयिता, संजीवनी विद्या के जानने वाले और कवियों में प्रधान हैं। इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। ज्ञानवताम पद परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात कर लेने वाले यथार्थ ज्ञानियों का वाचक है। उनका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। इसलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। दंड यानी कि दमन करने की शक्ति। दंड धर्म का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त उच्छृंखल मनुष्यों को पापाचार से रोककर सत्कर्म में प्रवृत्त करता है। मनुष्यों के मन और इंद्रिय आदि भी इस दमन शक्ति के द्वारा ही वश में होकर भगवान की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं। दमन शक्ति से समस्त प्राणी अपने अपने अधिकार का पालन करते हैं। इसलिए जो भी देवता, राजा और शासक आदि न्याय पूर्वक दमन करने वाले हैं, उन सब की उस दमन शक्ति को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। नीति शब्द यहाँ न्याय का वाचक है। न्याय से ही मनुष्य की सच्ची विजय होती है। जिस राज्य में नीति नहीं रहती, अनीति का बर्ताव होने लगता है, वह राज्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतएव नीति अर्थात न्याय विजय का प्रधान उपाय है। इसलिए विजय चाहने वालों की नीति को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव हैं, वे मौन से, न बोलने से ही गुप्त रह सकते हैं। बोलना बंद किए बिना उनका गुप्त रखा जाना कठिन है। इस प्रकार गोपनीय भावों के रक्षक मौन की प्रधानता होने से मौन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार हैं और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है। अतएव वे ही सबके बीज या महान कारण हैं। इसी से गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हें सब भूतों का सनातन बीज और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अविनाशी बीज बतलाया गया है।
इसीलिए भगवान ने उसको यहाँ अपना स्वरूप बतलाया है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि चर या अचर जितने भी प्राणी हैं, उन सब में मैं व्याप्त हूँ। कोई भी प्राणी मुझसे रहित नहीं है। अतएव समस्त प्राणियों को मेरा स्वरूप समझकर और मुझे उनमें व्याप्त समझकर जहां भी तुम्हारा मन जाए, वहीं तुम मेरा चिंतन करते रहो। इस प्रकार अर्जुन के आपको किन किन भावों में चिंतन करना चाहिए, इस प्रश्न का भी इससे उत्तर हो जाता है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम् विभूतीनाम् परन्तप येष तूद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। संबंध 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से उनकी विभूति और योग शक्ति का वर्णन करने की प्रार्थना की थी। उसके अनुसार भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अब संक्षेप में अपनी योग शक्ति का वर्णन करते हैं। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। जिस किसी भी प्राणी या जड़ वस्तु में उपर्युक्त ऐश्वर्य, शोभा, कांति, शक्ति, बल, तेज, पराक्रम या अन्य किसी प्रकार की शक्ति आदि सब के सब या उनमें से कोई एक भी प्रतीत होता हो, उस प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु को भगवान के तेज का अंश समझना ही उसको भगवान के तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझना है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बिजली की शक्ति से कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं जल निकल रहा है, कहीं रेडियो में दूर दूर के गाने सुनाई पड़ रहे हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न अनेकों स्थानों में और भी बहुत कार्य हो रहे हैं। परंतु यह निश्चय है कि जहां जहां ये कार्य होते हैं, वहां वहां बिजली का ही प्रभाव कार्य कर रहा है। वस्तुतः वह बिजली के ही अंश की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार जिस प्राणी या वस्तु में जो भी किसी तरह की विशेषता दिखलाई पड़ती है, उसमें भगवान के ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझनी चाहिए। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे पूछने पर मैंने प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन तो कर दिया, किंतु इतना ही जानना यथेष्ट नहीं है। सार बात यह है कि जो मैं अब तुम्हें बतला रहा हूं, उसको तुम अच्छी प्रकार समझ लो, फिर सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। मन, इंद्रिय और शरीर सहित समस्त चराचर प्राणी तथा भोग सामग्री, भोग स्थान और समस्त लोकों के सहित यह ब्रह्मांड भगवान के किसी एक अंश में उन्हीं की योग शक्ति से धारण किया हुआ है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने इस जगत के संपूर्ण विस्तार को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण किया हुआ बतलाया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व में 34वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।